उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बलिया दौरा। बीजेपी के महासंपर्क अभियान के तहत पूर्व सीएम रावत का दौरा। बुद्धिजीवियों, व्यापारियों, कलाकारों के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव के तहत पूर्व सीएम रावत ने किया जनसंपर्क। खबर बलिया से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दौरा किया। उस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ व्यापारी नेता आलोक जायसवाल के घर पहुंचे। वहीं पूर्व सीएम उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जहां बीजेपी के महासंपर्क अभियान के तहत पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बलिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बुद्धिजीवियों, व्यापारियों, कलाकारों के साथ बैठक की। बलिया में उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव के तहत जनसंपर्क किया। अपने कार्यक्रम के तहत बुद्धिजीवियों, व्यापारियों, कलाकारों से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महासंपर्क अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने गिनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर बद्रीनारायण गुप्ता, बलिया जिले का चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ भाजपा का। जी, आज आपके यहाँ कौन लोग आए थे और क्या इसका समाधान? आज यहाँ पे प्रभारी जो संसदीय क्षेत्र होता है उसके 4 क्षेत्रों के प्रभारी आए थे। वो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड रह चुके हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए थे। क्या कुछ किस तरह की तैयारियां चल रही थी? आगामी लोकसभा चुनाव अगले साल होने वाला है, किस तरह की माननीय मोदी जी ने इतना कार्यक्रम किया है कि उसको केवल गिनाया जाए तो शायद कई दिन लग जाएंगे और जनता तक पहुंचाने का काम सौंपा गया है। जनता तक पहुंचाया जा रहा है कि कतार में अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ मिल सके और सुपरविजन में सब लोग आ रहे हैं कि हमारे काम जो है प्रधानमंत्री जी का मंशा के अनुसार सारे लोग कर रहे हैं और उसको और आगे बढ़ाने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। घनश्याम दास जौहरी, जिला सहकार संघ के अध्यक्ष और नेता नगर पालिका परिषद बलिया। घनश्याम जी, जिस तरह से आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का दौरा था यहाँ पे और बलिया आए थे और लोकसभा प्रभारी बनाए गए 5 जिलों में, तो क्या आप लोगों ने निर्देश दिया? क्या आप लोगों से? हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी के पुराने कैडर हैं। पार्टी जैसे दिशा निर्देश देगी उस दिशा निर्देश को हम लोग काम करेंगे और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रावत जी आए थे तो हम लोग को दिशा निर्देश यही दे गए हैं कि पार्टी के हित में कार्य करना है और गरीबों को, जो हमारे गरीब परिवार हैं, उनको ऊंचाई को पहुंचाना है और मोदी जी के सपना को पूरा करना है। और 2024 के मद्देनजर आए थे और 2024 में पूरे यूपी में 100% हम लोग सीट जीतकर मोदी जी की झोली में देंगे। तो सरकार के 9 साल बेमिसाल पूरा हो चुका है, तो क्या सरकार कितना काम करा है 9 सालों में? सरकार तो इतनी काम कराई है कि इसकी गिनती भी नहीं है। आप गांव-गांव, टोली-टोली, मोहल्ले, गरीब तबके के घरों में जाएंगे तो आप उनकी दर्द को बखान करेंगे कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ और 9 साल में इन्होंने इतना कार्य किया और गरीबों का दिल जीता। कारण कि आदरणीय मोदी जी, जो उनकी माता जी थी, वो बहुत ही कर्मठशील और गरीब परिवार से थे और गरीबी के दर्द समझते थे और देश के सर्वोच्च कुर्सी पर जब बैठे तो उन्होंने गरीबों परिवार के लिए बहुत ही उत्थान का काम किया। जैसे कि रोड पे शौचालय जो हमारी माताएं बहनें करती थी, वो शौचालय बंद हुआ, घर घर शौचालय हुआ। जिनकी छतें तिरपाल और प्लास्टिक सेट थी, बरसात में और जाड़े के दिनों में कष्ट झेलते थे, उस कष्ट को आदरणीय मोदी जी ने देखा और प्रधानमंत्री आवास योजना से और सबको लाभान्वित किया। और साथ ही जो भी हमारे वृद्ध और जो कमजोर तबके बच्चे पैदा हो जाते थे, उनके लिए अनेकों योजना लॉन्च किए और सारे जो खाते में आते हैं पैसे, उस परिवार को डायरेक्ट मिलते हैं। बिचौलियों को पूरी खात्मा कर दी मोदी जी ने। मैं आलोक कुमार, हिराल वास्तुसर परिवार से हूँ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का संयोजक हूँ और बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष भी। जी, आज आपके यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए थे, क्या उन्होंने कहा आप लोग से? क्या निर्देश दिया आप लोग को? आगामी लोकसभा के चुनाव को देखते हुए उन्होंने प्रत्येक, मतलब कि समाज के लास्ट तक उनका उद्देश्य है कि हर लोग
भारतीय जनता पार्टी का मुख्य धारा से जुड़े और गरीब से गरीब तबका के लोगों को भी जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंच रहा है कि नहीं, ये सब देखते हुए और समाज के विकास के लिए, हिंदुत्व के विकास को देखते हुए 24 में एक पुरजोर अपील किया कि भाई पिछली बार से भी अधिक वोटों से भाजपा के हर प्रत्याशी को जिताया गया। जिस तरह की देखा गया कि विधानसभा के चुनाव में जो बीजेपी का प्रदर्शन था पूर्वांचल में काफी खराब था और बलिया की खास तौर से बात करें तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी काफी यहाँ पे उसकी अच्छी जो है वोटें मिली थी और ज्यादा से ज्यादा उसकी सीटें मिली। लोकसभा के चुनाव को लेकर आप लोग किस तरह से तैयारियां लगे और जो पूर्व मुख्यमंत्री आए थे किस तरह के दिशा निर्देश दिए आगामी लोकसभा के चुनाव को लेकर? लोकसभा में के चुनाव का माहौल दूसरा रहता है। वो अकेले मोदी जी हर क्षेत्रों से लड़ते हैं, उनका चेहरा ही सबके सामने, सब आम प्रत्येक मतदाता के सामने उन्हीं का चेहरा आता है और लोकल चेहरे धूमिल हो जाते हैं। उनके चेहरा, उनकी फेस वैल्यू पर सारी मतदाता एक तरफा वोट देती है। क्या मानते हैं कि 9 साल में मोदी जी के सरकार में काफी विकास हुआ, हर वर्ग के लोगों को ध्यान दिया गया? बिल्कुल विकास हुआ है। रेलवे देख लीजिए, लाइट देख लीजिए, तमाम सड़कें, रोड मैप सब क्या है, विकास की मुख्य धारा ही तो है। प्रत्येक घर का शौचालय, लैट्रिन, तमाम चीजें हो रही हैं। तमाम चीजें चाचा जी ने से बताया कि इतना चीजें हैं कि गिनाने में बहुत चीजें हैं, जिससे कि हर छोटा वर्ग, जितना ज्यादा छोटा वर्ग भाजपा में खुल के वोट दे रहा है उतना मैं नहीं मानता हूँ और लोग साथ जुड़े।